हाँ जी फ्रेंड्स, तो कल हमारा क्वेश्चन चल रहा था कि हमें fn नाम के सेट को f फील्ड के लिए वेक्टर स्पेस प्रूव करना था। तो कल आपको बेसिक वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन बताई थी कि अगर किसी भी सेट को आपको वेक्टर स्पेस प्रूव करना है तो आपको उसमें 5 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी है। अब कल जाते जाते मैंने आपको फील्ड के बारे में बताया था बच्चे। फील्ड के अंदर कितनी प्रॉपर्टी होती है? 3। आपको सबसे पहले जो भी चीज़ फील्ड दी हुई है तो इसका मतलब वो बंदा प्लस के लिए भी अवेलियन, यानी फर्स्ट कंपोजिशन के लिए भी अवेलियन, सेकंड कंपोजिशन के लिए भी अवेलियन, और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉस में क्या होता है बच्चे? होल्ड। अब अगर आपको ऑपरेशंस कुछ नहीं दिए हुए तो आप पहला ऑपरेशन हमेशा प्लस मानोगे और दूसरा ऑपरेशन डॉट। तो मैंने जब कल नोट लगवाया था तो उसमें आपको फील्ड में लिखवाया था f प्लस के लिए भी अवेलियन होता है। अगर वो प्लस के लिए अवेलियन होता है तो उसमें 500 प्रॉपर्टी क्या हो रही है? सेटिस्फाई। फिर f सेकंड कंपोजिशन, अब कुछ नहीं गिवन था तो हमने डॉट लिया था, तो f जो है वो डॉट के लिए भी क्या होता है? अवेलियन, यानी उसमें डॉट के रिस्पेक्ट में 500 प्रॉपर्टी क्या होगी? सेटिस्फाई। और तीसरा था डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, जिसमें दो टाइप थे, लेफ्ट और राइट। तो हमें क्वेश्चन में वेक्टर स्पेस की बुक में फील्ड तो दिया ही होता है, अगर कोई चीज फील्ड है तो उसमें वो तीनों प्रॉपर्टी क्या होगी बच्चे? सेटिस्फाई। क्वेश्चन को एक बार फिर से देखो, मैंने क्लोजर एक बार फिर से बताया आपको आज ही क्लास में। fn हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कलेक्शन ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर ऑफ n टपल्स। कल आपको नोट लगा के समझाया भी था कि अगर सेट के ऊपर n लिखा हुआ है या पैरों में n लिखा हुआ है, इसका मतलब उस सेट में जो एलिमेंट्स होंगे वो n टपल्स के फॉर्म में होंगे। तो f की पावर n किस चीज की कलेक्शन है? कलेक्शन ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर ऑफ n टपल्स। तो उसमें जो एलिमेंट होंगे वो किस फॉर्म के होंगे? a1 a2 अप टू an। f के ऊपर n लिखा हुआ है, इसका मतलब इसमें जो एलिमेंट्स होंगे वो n टपल्स के रूप में होंगे, n डायमेंशन होंगे, a1 a2 अप टू an। जहां पर ये अंदर जो एलिमेंट आ रहे हैं a1 a2 an, वो सभी के सभी किससे बिलोंग करते हैं बच्चे? फील्ड से। आपको इस क्वेश्चन में फील्ड का नाम क्या दिया होगा? f। तो मैंने लिख दिया फॉर ऑल ai बिलोंग्स टू f। अब मान लो अपने पास फील्ड का नाम f ना होकर r होता तो यहाँ पर फिर मैं क्या लिख देता बच्चे? r। और सेट का नाम हो सकता है f की पावर n ना होकर v की पावर n होता तो मैं फिर v की पावर n लिख देता। तो वो तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको जैसा जो सेट का नाम दे रखा होगा आप उस हिसाब से इसको लिख दोगे। तो इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर दिया। क्वेश्चन में मुझसे पूछा गया है कि इस f को वेक्टर स्पेस प्रूव करो दिए गए फील्ड f के लिए। तो मैंने लिखा टू प्रूव, सिद्ध करना है f की पावर n को f फील्ड के लिए क्या प्रूव करना है? वेक्टर स्पेस, शॉर्ट फॉर्म में vs लिखेंगे। अब अगर किसी भी चीज को वेक्टर स्पेस प्रूव करना है तो वेक्टर स्पेस की फर्स्ट प्रॉपर्टी उसे आप फर्स्ट कंपोजिशन के रिस्पेक्ट में अवेलियन प्रूव करोगे। अब बच्चे कुछ भी मेंशन नहीं है तो मैं फिर अपने प्लस के लिए इसको अवेलियन प्रूव करूंगा। तो मैंने क्या लिखा? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल प्रूव, हमारे वेक्टर स्पेस वाले सेट का नाम क्या है? fn। तो इस fn को हमें प्लस के लिए क्या प्रूव करना है? अवेलियन। अगर कुछ और कंपोजिशन दी होती तो फिर मैं उसके रिस्पेक्ट में अवेलियन। तो जो भी फर्स्ट कंपोजिशन दे रखी होगी उस वेक्टर स्पेस वाले सेट को उस कंपोजिशन के रिस्पेक्ट में क्या प्रूव करना होता है? अवेलियन ग्रुप। अब बच्चे अवेलियन ग्रुप का मतलब 5 प्रॉपर्टीज है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर, तो मैंने हेडिंग लगाई क्लोजर प्रॉपर्टी। इसको लगाना सीख लो। हमें जब भी क्लोजर प्रॉपर्टी सेट में प्रूव करनी होगी तो हम उस सेट से दो एलिमेंट मांगेंगे। अब बच्चे fn हमारी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग v का काम कर रहा है, और पूरी बुक में जो भी आप वेक्टर स्पेस वाले सेट से लोगे एलिमेंट उनको हम अल्फा बीटा नाम देंगे। तो मैंने क्या कहा, जब भी क्लोजर करनी है तो उससे दो एलिमेंट मांगने हैं, तो सेट का नाम क्या है? fn। तो fn से हमने क्या मांगा? अल्फा और बीटा। देखो a भी मांगना है या अल्फा बीटा मांगना है, इस बात को ध्यान रहे। तो हमें वेक्टर स्पेस, हमारे v की जगह कौन काम कर रहा है? fn। और v से आने वाले एलिमेंट्स को बोलते हैं वेक्टर, और हमने डेफिनेशन में अल्फा बीटा को वेक्टर नोटेट किया है। तो फिर हम क्या कहेंगे? fn से हमने दो एलिमेंट मांगे, एक अल्फा और एक बीटा। अब बच्चे मांग लिए इससे अगर एलिमेंट तो इनकी शक्ल भी पता होनी चाहिए। हम अल्फा को लेकर गए f की पावर n के पास, f की पावर n कहता मेरे पास जो भी एलिमेंट है वो ब्रैकेट में n टपल्स के रूप में होंगे। तो मैंने अल्फा को लिखा ब्रैकेट में n टपल्स के रूप में, a1 a2 अप टू an। डेफिनेशन पूरी कंप्लीट नहीं हुई। इसके अंदर वाले जो एलिमेंट है वो कहां से बिलोंग कर रहे हैं? फील्ड से। फील्ड का नाम क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? f। तो ये जो a1 a2 अप टू an है वो सारे कहां से आ रहे हैं? f से। तो मैं बारी बारी a1 a2 an लिखूं, उससे बढ़िया मैंने क्या लिखा? फॉर ऑल ai बिलोंग्स टू f। यानी i की जगह 1 रखोगे तो a1 भी f का है, 2 रखोगे तो a2 भी f का, और ऐसे ही n रखोगे तो an भी f का। सिमिलर अगर बीटा कुछ मानना है तो बीटा को हम क्या मानेंगे? बीटा को भी f की पावर n से बुलाया। हम गए
वो कहता मैं जितने भी एलिमेंट रखता हूँ वो n टप्पल्स के रूप में रखता हूँ ब्रैकेट के अंदर। तो बीटा की वैल्यू क्या बनी, ब्रैकेट में b1 b2 अप टू bn। जहां पर ये अंदर वाले एलिमेंट है वो कहां से आते हैं, फील्ड से। तो हमने फॉर ऑल bi कहां से लिख दिया, फील्ड से। क्लोजर में करना क्या होता है, गिवन सेट से दो एलिमेंट मांगो, उन दोनों एलिमेंट के बीच में जिस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में आप वेरिएंट प्रूव कर रहे हो वो ऑपरेशन लगाने के बाद जो रिजल्ट है वो भी उसी सेट में बिलोंग करना चाहिए। तो बच्चे एलिमेंट्स के नाम क्या हैं, अल्फा और बीटा। बीच में किस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में प्रूव कर रहे हैं, प्लस लगा दिया। लगाने के बाद ये जो रिजल्ट बनेगा वो रिजल्ट भी किस में जाकर बैठना चाहिए, f की पावर n में। अगर ये पूरा रिजल्ट भी f की पावर n में जाकर बैठ गया तो हम कहेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी क्या हो गई, सेटिस्फाई। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाली। अल्फा का मान a1 a2 अप टू an, प्लस है बीच में तो प्लस लिख दिया। बीटा की वैल्यू b1 b2 अप टू bn। तो बच्चे ब्रैकेट जुड़ेंगे कैसे आपके, पहला बंदा पहले में ऐड होगा तो क्या बनेगा, ब्रैकेट में a1 प्लस b1, ऐसे सेकंड एलिमेंट से एडिशन करेगा तो a2 प्लस b2, और ऐसे करते करते बच्चे लास्ट वाले से तो an प्लस bn। अब हमें बस इतना सोचना है कि ये जो रिजल्ट बना है क्या वो f की पावर n में बैठने को तैयार है। हम f की पावर n के पास थे, f की पावर n कहता मैं वो सभी एलिमेंट अपने पास रखूंगा जो n टप्पल्स की फॉर्म में होंगे। तो बच्चे n टप्पल्स की फॉर्म में तो दिख रहे हैं हमें, ये पूरा एक एलिमेंट मान लो a1 प्लस b1, तो 1 2 n, तो ये भी n डायमेंशन में ही है और ब्रैकेट में है, तो ये f की पावर n का हो सकता है, अभी पूरी बात नहीं हुई, f की पावर n का हो सकता है, पर अगर अंदर वाले एलिमेंट भी किसके हो जाएं, फील्ड के। अब अंदर वाले एलिमेंट कौन से, a1 प्लस b1, a2 प्लस b2, an प्लस bn, ये हमें फील्ड में बिठाने हैं। हमने सोचा देखते हैं बैठेंगे या नहीं बैठेंगे। हमने छोटी सी बात करी, क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है बच्चे, फील्ड, और कल नोट में लिखवाया था फील्ड जो है वो प्लस के लिए क्या होता है, अबेलियन। अगर वो प्लस के लिए अबेलियन होता है तो उसमें क्लोजर प्रॉपर्टी क्या हो रही है बच्चे, सेटिस्फाई। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या थी, देखो कहां से आ रहा है, a1 ai का मतलब a1 a2 an सभी फील्ड में है, तो a1 कहां से आ रहा है, फील्ड से। ऐसे b1 भी कहां से आ रहा है, फील्ड से, और फील्ड दिया ही हुआ हमें तो वो प्लस के लिए अबेलियन। तो अगर a1f का b1f का तो उनका सम भी किसका होगा, f का। यही तो थी क्लोजर प्रॉपर्टी कि आप उस गिवन सेट से दो एलिमेंट मांगो, f से आपने क्या क्या मांग लिया, a1 और b1, और क्योंकि f फील्ड है तो वो प्लस के लिए अबेलियन, तो क्लोजर प्रॉपर्टी उसमें ऑलरेडी क्या हो रही है, सेटिस्फाई। तो a1 प्लस b1 जो रिजल्ट बना है वो भी किसमें होगा, f में। तो क्या मैं लिख सकता हूँ, f क्वेश्चन में अगर फील्ड है तो ai प्लस bi सभी एलिमेंट किसमें होंगे, f में, बाय क्लोजर प्रॉपर्टी इन फील्ड। क्लोजर प्रॉपर्टी fn में तो प्रूव करनी थी, और पर फील्ड तो हमें दिया ही हुआ है f, और अगर f फील्ड है तो उसमें ऑलरेडी क्लोजर प्रॉपर्टी क्या हो रही है, सेटिस्फाई। तो ai प्लस bi किसका एलिमेंट हो गया बच्चे, f का। ai प्लस bi f का होने का मतलब a1 प्लस b1 भी f का, a2 प्लस b2 भी f का। तो ये सारे अंदर वाले एलिमेंट कहां से आ रहे हैं बच्चे, f से, और हमें भी fn यही कहता मैं वो सभी n टप्पल्स रखता हूं जिसमें अंदर वाले एलिमेंट सभी कहां से आ रहे होंगे, f से। तो बच्चे ये पूरा रिजल्ट, ये पूरा एलिमेंट n टप्पल्स के रूप में है और अंदर वाले एलिमेंट कहां से आ रहे हैं, f से। तो ये पूरा एलिमेंट f की पावर n में जाकर बैठने को तैयार हो गया, और अगर RHS f की पावर n में बैठ गया तो LHS भी f की पावर n में बैठ जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा बच्चे किस में बैठ गया, f की पावर n में। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या हो गई, सेटिस्फाई। हाँ जी बच्चे, तो स्क्रीनशॉट तो नहीं ले सकते आप प्राइवेसी की वजह से बच्चे, बट मैं एक सेकंड के लिए इसलिए रुकता हूँ कि जो बच्चे नोट कर रहे हैं या प्रेस को पॉज करके आप नोट कर सकते हो, फिर भी मैं एक सेकंड देता हूँ कि जो बच्चे स्पीड से साथ साथ लिख रहे हैं तो वो कंप्लीट कर पाए। बच्चे पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अगर ये समझ गए तो पूरी वेक्टर स्पेस की बुक में दिक्कत नहीं आने वाली है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई। अब सेकंड प्रॉपर्टी में क्या प्रूव करनी होती है, एसोसिएटिविटी। तो बच्चे मैं यहाँ से मिटो रहा हूँ, इतना काम मुझे चाहिए बारी बारी, इसलिए मैं नहीं इसको मिटो रहा। सेकंड प्रॉपर्टी देखो बच्चे, क्लोजर। सेकंड प्रॉपर्टी हम लोगों को प्रूव करनी है, तो टू प्रूव एसोसिएटिविटी। अब एसोसिएटिविटी के लिए बच्चे हमेशा तीन एलिमेंट मांगने होते हैं। ये बातें इस तरीके से क्यों बता रहा हूँ, मांगने होते हैं बच्चे, क्योंकि ये चीजें आपको याद रह जाएंगी। तो सेकंड प्रॉपर्टी हमें क्या प्रूव करनी है, एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी के लिए आप अपने गिवन सेट से तीन एलिमेंट मांग लोगे। तो बच्चे f की पावर n से मैंने तीन एलिमेंट मांगे, अल्फा, बीटा और गामा। मांग ली बच्चे f की पावर n से, इनकी भी देखनी पड़ेगी कि इनके दिखते कैसे होंगे ये एलिमेंट। तो अल्फा f की पावर n के पास लेकर गए, तो अभी अभी हमने लिखना सीखा है बच्चे, अल्फा को हम लोग क्या मानेंगे, a1 a2 अप टू an,
जहां पर फॉर ऑल AI बिलोंग्स टू क्या है बच्चे, फील्ड के एलिमेंट। ऐसे बीटा अगर आपको कुछ मानना है तो क्या मानोगे, हाँ जी B1 B2 अप टू Bn, जहां पर सभी VI कहां से हैं, F से। ऐसी गामा अगर मुझे कुछ मानना है तो मैंने गामा मान लिया बच्चे C1 C2 अप टू Cn, जहां पर सभी के सभी Ci कहां से आ रहे हैं बच्चे, F से। तो ये तो हमने अल्फा बीटा गामा मान लिया। अब हमें प्लस रिस्पेक्ट के, प्लस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी क्या करनी है, सेटिस्फाई। तो टू प्रूव में हम क्या लिखेंगे बच्चे, आपको लिखना सिखाया था, अगर नहीं लगाई आपने पहली वाली क्लास नहीं देखी बच्चे तो फिर से सीख लो। अगर हमें एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी प्लस के रिस्पेक्ट में प्रूव करनी है तो पहले आप अल्फा बीटा गामा को 3 बार लिख लो, देखो 2 बार, अल्फा बीटा गामा इक्वल टू अल्फा बीटा गामा। ऑपरेशन प्लस है तो सभी के बीच में प्लस लगा दो, प्लस 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 प्लस। एलएचएस में आप पहले 2 पे ब्रैकेट लगा दो तो अल्फा बीटा पे लगा दिया, और आरएचएस में आप लास्ट 2 पे ब्रैकेट लगा दो यानी बीटा प्लस गामा। अब मैं एलएचएस को अलग सोल्व करूंगा, आरएचएस को अलग सोल्व करूंगा। अगर एलएचएस और आरएचएस इक्वल आ गया तो एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, सेटिस्फाई। तो देखो बच्चे एलएचएस को बुला लेते हैं हम लोग। तो बच्चे इस क्वेश्चन को इतना स्लो और वीडियो में भी बहुत कम काम भेज रहा हूँ आपको एक बार, क्यों, क्योंकि थ्योरी की बुक है बच्चे। ऑफलाइन पढ़ाने का इसका मजा ही अलग होता है, पर पता नहीं ऑफलाइन होगा या नहीं होगा, तो इस करके हमने इसको शुरू कर दिया पेपर को। हाँ जी बच्चे एलएचएस को बुला लिया। एलएचएस है हमारे पास अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अब बच्चे ब्रैकेट इंपॉर्टेंट है, पहले आप किसकी वैल्यू निकालोगे, अल्फा प्लस बीटा की। अब आप लोगों ने नोट कर रखा है अपनी कॉपी में अल्फा प्लस बीटा, अभी तो हमने क्लोजर में सोल्व किया था। अल्फा प्लस बीटा क्या बना था, a1 प्लस b1 कोमा a2 प्लस b2 अप टू कोमा an प्लस bn। तो इसको तो सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है, इसकी वैल्यू तो प्रीवियस है। हाँ जी अल्फा प्लस बीटा पेपर में तुम रख कर दिखा देना, दोनों को जोड़ कर दिखा देना, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। तो इसकी वैल्यू अभी भी हमने निकाली थी बच्चे a1 प्लस b1 a2 प्लस b2 अप टू an प्लस bn, ये मान निकाला था बच्चे हमने अल्फा प्लस बीटा का। एलएचएस में कह रहा है प्लस क्या करो गामा, बच्चे गामा की वैल्यू c1 c2 अप टू cn, तो प्लस करके c1 c2 अप टू cn। हाँ जी दो ब्रैकेट्स कैसे जुड़ेंगे, पहला बंदा पहले में दूसरा दूसरे में, तो ये पूरा रिजल्ट क्या बनेगा, a1 प्लस b1 किसके साथ जुड़ेगा, c1 के साथ, तो a1 प्लस b1 प्लस c1 कोमा ऐसे दूसरा दूसरे से तो a2 प्लस b2 प्लस c2, और ऐसे लास्ट वाले से an प्लस bn प्लस cn। तो बच्चे ये पूरा LHS मैक्सिमम सोल्व हो गया। और एसोसिएटिविटी में देखो हमें रिजल्ट को, ये जो रिजल्ट बना है उसको हमें सेट में बिठाने की जरूरत नहीं होती। क्लोजर में तो हमें अल्फा प्लस बीटा जो रिजल्ट बना है उसको इस गिवन सेट में बिठाने की दिखाते हैं कि बैठ रहा है या नहीं, पर एसोसिएटिविटी में सिर्फ LHS और RHS इक्वल आनी चाहिए, ये जो रिजल्ट बन रहा है वो उस सेट में हो ये जरूरी नहीं है। तो बच्चे LHS पूरा सोल्व हो चुके हैं, RHS का मान भी इधर यही आ गया तो फिर हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। RHS को देखो बच्चे, RHS में क्या है हमारे पास, देखो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अब ब्रैकेट समझने की कोशिश करो, पहले हमें बीटा और गामा को जोड़कर दिखाना है। बच्चे बीटा की वैल्यूज क्या है, b1 b2 bn, और गामा की वैल्यूज क्या है, c1 c2 cn। तो जब आप बीटा और गामा को जोड़ोगे, जब आप इस बीटा और गामा का एडिशन करोगे तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट में जुड़ेगा, तो b1 प्लस c1 सिमिलर b2 प्लस c2 अप टू bn प्लस cn। तो ये बात मैं यहाँ पर सीधे लिख रहा हूँ। और अल्फा की वैल्यू हमें गिवन है a1 a2 अप टू an, तो अल्फा का मान a1 a2 अप टू an प्लस चल रहा है तो प्लस, और पहले बीटा प्लस गामा को सोल्व किया हमने और उसकी वैल्यू आपको दिखाई है मैंने क्या आ रही है। तो बच्चे क्या आ रहा है, b1 प्लस c1 कोमा b2 प्लस c2, और ऐसे करते करते एंड में bn प्लस cn। अब बच्चे इन दोनों ब्रैकेट्स को छोड़ दो, तो पहला एलिमेंट पहले से ऐड होगा तो क्या बनेगा a1 प्लस b1 प्लस c1 कोमा a2 प्लस b2 प्लस c2 कोमा an प्लस bn प्लस cn। तो ये बना बच्चे a1 b1 c1 कोमा a2 b2 c2, और अप टू करते करते an bn cn। तो बच्चे आप लोग देख पा रहे हो LHS की वैल्यू और RHS की वैल्यू इक्वल आ रही है, तो हमने यहाँ पर लिखा LHS is equal to RHS, so associativity property satisfied, so associativity property satisfied। तो बच्चे दो प्रॉपर्टी हो गई, अभी तो 5 प्रॉपर्टी हमें अबेलियन के लिए करनी है।
फिर वेक्टर स्पेस की बाकी जो 4 प्रॉपर्टी होती है वो और करेंगे। तो बच्चे क्वेश्चन लेंथी है, 12 मार्क्स के सेक्शन सी में डायरेक्ट रहेंगे क्वेश्चन। प्रूव करना इजी है बच्चे, बस लिखने का काम भी थोड़ा बड़ा है। तो सो एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड। हाँ जी, एक सेकंड के लिए नोट कर लीजिए ये काम सारा। तो ठीक है बच्चे, एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी भी हो गई। थर्ड वन हमें क्या करना होता है, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। तो बच्चे थर्ड प्रॉपर्टी देखो, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। तो बच्चे ये सारी बुक इंटरेस्टिंग है, अगर इसको आप आराम से धीरे धीरे हम इसको करें आराम से, तो आपके पास रिकॉर्डेड है साथ में। अगर किसी दिन आप देखना भूल भी गए तो आप कभी भी किसी भी टाइम जिस टाइम आप फ्री हो उस टाइम पर देख सकते हो। थर्ड प्रॉपर्टी है बच्चे आइडेंटिटी। अब आइडेंटिटी के लिए क्या करोगे, देखो ऑपरेशन में इस वक्त क्वेश्चन में दिख रहा है क्या है, प्लस। और प्लस के लिए मैंने आपको नोट लगवाया था कि प्लस के लिए जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो क्या होता है, 0। पर हम बच्चे f की पावर n की बात कर रहे हैं जो हमारे लिए वेक्टर का काम कर रहा है। v की जगह हमारे पास डेफिनेशन में क्या काम कर रहा है, f की पावर n। हमें इसके लिए आइडेंटिटी एलिमेंट ढूंढना है, ऑपरेशन तो प्लस ही है, तो पक्की बात है जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो तो 0 ही आने वाला है। उसको दिखाने के लिए कैसे लिखेंगे हम, आइडेंटिटी के लिए लिखेंगे लेट e इज इक्वल टू, अब बच्चे f की पावर n, f की पावर n में जो भी एलिमेंट है वो किस रूप में है, n टप्पल्स के रूप में। तो मैंने क्या लिखा, लेट e इज इक्वल टू ब्रैकेट में e1 e2 अप टू en bn आइडेंटिटी एलिमेंट। मैं मानकर चल रहा हूँ ये आइडेंटिटी एलिमेंट है, देखते हैं कि इस आइडेंटिटी की वैल्यू आती क्या है बच्चे। तो क्या लिखा, लेट e बराबर e1 e2 अप टू en bn आइडेंटिटी एलिमेंट, bn आइडेंटिटी एलिमेंट। डेफिनेशन क्या थी, डेफिनेशन याद करो, जिन्होंने पहला लेक्चर नहीं देखा बच्चे पहले वो वही देखें। बाय डेफिनेशन ऑफ आइडेंटिटी, आइडेंटिटी की डेफिनेशन थी एलिमेंट प्लस आइडेंटिटी इज इक्वल टू एलिमेंट। बच्चे एलिमेंट का नाम f की पावर n से हम अल्फा टाइप के एलिमेंट मांग रहे हैं, तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एलिमेंट प्लस आइडेंटिटी, आइडेंटिटी का नाम हमने क्या रखा है e, और इज इक्वल टू क्या आना चाहिए वापस एलिमेंट। ये आइडेंटिटी की डेफिनेशन होती है। तो बाय डेफिनेशन ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट प्लस आइडेंटिटी इज इक्वल टू एलिमेंट, अवयव प्लस तस्मत अवयव इज इक्वल टू अवयव। बच्चे इसके अंदर वैल्यूज रखो, जैसी वैल्यूज रखोगे तो तुम्हें किसका मान मिल जाएगा, e का। ये e को हमने जो सिंबल रूप में लिखा है a1 e2 up to en, इसमें e1 e2 en की वैल्यूज क्या होंगी वो हमें मिल जाएंगी। देखो कैसे, अल्फा, अल्फा हमने क्या माना होगा बच्चे a1 a2 up to an, e को हमने क्या माना है e1 e2 up to en, e1 e2 up to en, और बराबर में हमें फिर से अल्फा चाहिए, तो अल्फा की वैल्यू क्या है बच्चे a1 a2 up to an। सोल्व करो, LHS को सोल्व करोगे तो पहला एलिमेंट पहले में ऐड होगा तो क्या बनेगा a1 plus e1 कोमा a2 plus e2, और ऐसे करते करते बच्चे an plus en। बराबर में क्या चल रहा है, ये सेम ब्रैकेट a1 a2 up to an। अब दो ब्रैकेट आपस में इक्वल है तो पहला एलिमेंट पहले के इक्वल होगा। जब पहले एलिमेंट को पहले एलिमेंट के इक्वल रखोगे तो a1 plus e1 किसके बराबर आ गया बच्चे, a1 plus e1 किसके बराबर, a1 के। सिमिलर a2 plus e2 किसके बराबर, a2 के। तो a2 plus e2 is equal to a2, और ऐसे करते करते an plus en किसके बराबर बच्चे, an के। वैल्यू सोल्व करो, a1 से a1 कैंसिल आउट, e1 की वैल्यू कितनी आ गई 0, तो यहाँ से e1 का मान आ गया 0, सिमिलर e2 का मान भी क्या आ गया 0, और अप टू en का मान भी क्या आ गया 0। तो बच्चे e1 e2 en 0 आ गए, और ये वैल्यू उठाकर अगर हम यहाँ पर रख दें तो हमारा कैपिटल E क्या बन गया 0, 0, 0। यही बन गया बच्चे, e1 का मान भी 0, e2 का मान भी 0, en का मान भी 0। अब सोचना ये है कि ये जो आइडेंटिटी एलिमेंट आया है, ये जो वैल्यू आई है क्या वो f की पावर n में एग्जिस्ट कर रही है। देखो क्लोजर में भी जो अल्फा प्लस बीटा रिजल्ट बनता है वो हमें सेट में बिठाना होता है। आइडेंटिटी में भी जो आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया वो हमारे सेट में बिलोंग करना चाहिए। देखते हैं क्या वो f की पावर n में बैठने को तैयार है। सबसे पहले ब्रैकेट में n जीरोस हैं, और हमें भी f की पावर n कहता है ब्रैकेट में अगर n एलिमेंट्स हों तो वो मेरा एलिमेंट हो सकता है, पर अंदर वाले एलिमेंट कहां से आने चाहिए, फील्ड से। अब हमें ये प्रूव करना है कि क्या ये जीरो अंदर वाले फील्ड में है। बच्चे फील्ड हमें क्या दिया हुआ है, प्लस के लिए क्या होता है अबेलियन, और प्लस के लिए अगर फील्ड अबेलियन होता है तो उसमें होता है जीरो। क्यों, क्योंकि प्लस के लिए रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है जीरो। तो ये जीरो कहां से आ रहा है, f से। तो यहाँ भी साइड में क्या रीजन लिखेंगे हम, f एक फील्ड है
और क्वेश्चन में अगर एफ फील्ड है हमारे पास तो छोटी जीरो, ये छोटी जीरो से लिख रहा हूं मुझे, ये स्मॉल जीरो फिर किसका होगा, फील्ड का, क्योंकि फील्ड अगर प्लस फील्ड है वो तो प्लस के लिए वेरिएंट, और अगर प्लस के लिए वेरिएंट तो उसमें प्लस के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी एलिमेंट जीरो तो होगा ही होगा। तो ये जीरो कहां से आ रहा है बच्चे, एफ से, और ये n जीरोस ब्रैकेट में है तो ये किसका एलिमेंट बन गया, f की पावर n का। अगर RHS f की पावर n में तो E भी f की पावर n में, तो हमने जो आइडेंटिटी एलिमेंट मानना था वो हमारा f की पावर n में एग्जिस्ट कर रहा है। आइडेंटिटी एलिमेंट अगर कुछ मानकर चले हो तो उसकी जो वैल्यू आती है वो हमें उस सेट में कंटेन करवानी होती है। तो अपना जो रिजल्ट बना वो हमारे सेट में जाकर बैठने को तैयार है, तो उसके बाद क्या लिखोगे, बिलोंग्स टू f की पावर n। अच्छा, अब इस कैपिटल E का नाम अगर चेंज करना चाहो, क्योंकि आप जब वेक्टर स्पेस की बुक में आगे बढ़ोगे बच्चे, तो अगर ऑपरेशन प्लस है, फर्स्ट ऑपरेशन अगर प्लस है तो आइडेंटिटी एलिमेंट को आप कैपिटल जीरो से लिखोगे। तो इस E को ही चाहो तो आप क्या लिख सकते हो, कैपिटल जीरो। ये अंदर फील्ड की जो जीरोस हैं छोटी है उनको हम, क्योंकि देखो पेन अगर एक ही है हमारे पास, ब्लू कलर के पेन से काम कर रहे हैं तो फिर वो सारा कुछ ब्लू दिखेगा, तो फिर इन जीरोस को अलग अलग दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, जो वेक्टर स्पेस, ये f की पावर n हमारे लिए किसका काम कर रहा है, वेक्टर का, उसकी जीरो को तो हम कैपिटल से लिखेंगे आगे बुक के अंदर, और जो फील्ड की जीरो होंगी उनको छोटे जीरो से। तो इसलिए E का नाम मैंने क्या रख दिया, कैपिटल जीरो, और ये बिल्कुल एग्जिस्ट कर रहा है f की पावर n में, तो क्या लिखेंगे, सो आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट। मानकर चले थे कुछ आइडेंटिटी एलिमेंट E और उसकी जो वैल्यू आ रही है वो बिल्कुल एग्जिस्ट कर रही है, एग्जिस्ट ही करवानी होती है हमें हमारे गिवन सेट में, तो एग्जिस्ट कर गया तो थर्ड प्रॉपर्टी क्या होगी बच्चे, सेटिस्फाई। ये सेकंड प्रॉपर्टी नहीं है बच्चे, ये थर्ड प्रॉपर्टी है, तो इसको भी फटाफट से नोट आउट कर लीजिए आप लोग। फोर्थ कर रहे हैं बच्चे हम इनवर्स प्रॉपर्टी। तो आप देख पा रहे हो क्वेश्चंस की लेंथ बहुत ज्यादा है बच्चे, पर पहले क्वेश्चन में टाइम लगेगा क्योंकि ये सारी डेफिनेशन हमने ग्रुप थ्योरी में पढ़ी थी बच्चे, और ग्रुप थ्योरी में फर्स्ट ईयर में पढ़ा था। अब दिक्कत ये है कि बीच में सेकंड ईयर का गैप आने की वजह से बच्चे ये भूल जाते हैं, तो कोई बात नहीं, एक आधी क्लास में टाइम लगेगा बच्चे, उसके बाद रिंग थ्योरी और वेक्टर स्पेस का पेपर बिल्कुल नकली हो जाएगा आपके लिए। फोर्थ प्रॉपर्टी है बच्चे हमारे पास इनवर्स। इनवर्स, अब इनवर्स के लिए भी क्या करोगे, इनवर्स के लिए भी एक एलिमेंट मान लो जो कि इनवर्स एलिमेंट है किसी दूसरे एलिमेंट का, तो क्या लिखा, लेट p भी n, अच्छा p को साथ साथ लिख भी दो, ये p अगर f की पावर n के एलिमेंट्स हम सोच रहे हैं तो फिर वो n टप्पस के रूप में होंगे, तो p हमने क्या मान लिया, p1 p2 अप टू pn, bn इनवर्स एलिमेंट, ये हमने इनवर्स एलिमेंट मान लिया, bn इनवर्स एलिमेंट ऑफ अल्फा, किसी अल्फा नाम का एलिमेंट जो f की पावर n में था उसका इनवर्स एलिमेंट हमने किस नाम से मान लिया, p नाम से। अब प्रूव करना है कि ये जो p की वैल्यूज आई हैं वो f की पावर n में एग्जिस्ट कर रही है। सोचते हैं बच्चे, p को अगर अल्फा का इनवर्स मान लिया तो बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स, बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स, हाँ जी डेफिनेशन क्या थी इनवर्स एलिमेंट की बच्चे, एलिमेंट प्लस इनवर्स, इनवर्स हमने किस नाम से माना है, p नाम से, एलिमेंट प्लस इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी, इज इक्वल टू आइडेंटिटी। इनवर्स एलिमेंट की डेफिनेशन क्या होती है, एलिमेंट, यहां पर ऑपरेशन अगर प्लस ना होकर कुछ और होता तो वो लिख देते, एलिमेंट प्लस उसका इनवर्स इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, आइडेंटिटी। अब बच्चे अल्फा का मान, अल्फा का मान हम पहले ही लिख चुके हैं, a1 a2 अप टू an। सिमिलर p का मान हमने माना है बच्चे p1 p2 अप टू pn, p1 p2 अप टू pn। पर बच्चे आइडेंटिटी एलिमेंट की वैल्यू तो हम सोल्व कर चुके हैं, इसमें n जीरोस हैं तो हमने क्या लिखा, 0, 0, 0, n टाइम्स 0 आ रही है। अब पहले इन दोनों ब्रैकेट्स को जोड़ लो, पहला बंदा पहले में ऐड होगा तो क्या बनेगा, a1 प्लस p1, सिमिलर दूसरा दूसरे में ऐड होगा तो क्या बनेगा, a2 प्लस p2, और ऐसे करते करते लास्ट वाला लास्ट में करोगे तो an प्लस pn, बराबर में क्या चल रहा है बच्चे, 0, 0, 0, n टाइम्स 0। ऐसे करते करते बच्चे दोनों ब्रैकेट्स आपस में इक्वल आ गए, तो फर्स्ट वन फर्स्ट के बराबर होगा, तो a1 प्लस p1 किसके बराबर, 0 के, तो a1 प्लस p1 इज इक्वल टू 0। ऐसे दूसरे वाला दूसरे के बराबर, तो a2 प्लस p2 भी किसके बराबर, 0 के बराबर, तो a2 प्लस p2 इज इक्वल टू 0। और ऐसे करते करते बच्चे an प्लस pn भी किसके बराबर, 0 के बराबर। तो यहाँ से p1 की वैल्यू निकालूं तो क्या आएगी, इस a1 को उधर ले लो, माइनस कर जाएगा, p1 इज इक्वल टू माइनस a1।
सिमिलर यहाँ से P2 की वैल्यू निकालोगे तो P2 इज इक्वल टू माइनस A2 और अप टू Pn इज इक्वल टू माइनस का An। अब बचे ये P1 P2 Pn के जो मान आप लोगों ने निकाले हैं उसको यहाँ पर रख, तो कैपिटल P हमारे पास क्या बन गया बच्चे, माइनस A1 माइनस A2 अप टू माइनस An। अब बच्चे P की जो वैल्यू आई है वो बिल्कुल n टप्पल्स के रूप में है, तो कहीं ना कहीं n टप्पल्स के रूप में है तो f की पावर n का एलिमेंट हो सकता है, पर अंदर वाले एलिमेंट किसके होने चाहिए, फील्ड के, यानी माइनस A1 माइनस A2 माइनस An ये फील्ड का होना चाहिए। बिल्कुल होगा, क्योंकि बच्चे f क्वेश्चन में फील्ड है तो वो प्लस के लिए अबेलियन, और अगर प्लस के लिए अबेलियन है तो उसमें इनवर्स प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है, और प्लस के रिस्पेक्ट में इनवर्स प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर तुम a f से उठा रहे हो तो उसका इनवर्स प्लस के रिस्पेक्ट में इनवर्स क्या होता है माइनस a, तो अगर a f का है तो माइनस a भी किसका होगा, f का। अब a1 तो ऑलरेडी हम लिख चुके थे क्वेश्चन में कि f का है, अगर a1 f का है और f फील्ड है तो बाय इनवर्स प्रॉपर्टी इन फील्ड माइनस a1 भी किसका होगा, f का। ऐसे a2 f का था तो माइनस a2 भी किसका होगा, f का, और सिमिलर माइनस a1 भी किसका होगा, f का। तो कुल मिलाकर ये सारे अंदर वाले एलिमेंट f से आ गए हैं और n टप्पल्स ब्रैकेट में है, तो ये पूरा एलिमेंट किसका हो गया, f की पावर n का। अगर RHS f की पावर n की तो LHS भी f की पावर n की। इसका मतलब जो तुमने p नाम का बंदा इनवर्स एलिमेंट मानना है उसकी जो वैल्यू आ रही है वो इस गिवन सेट में एग्जिस्ट कर रही है, ऐसे आप किसी बीटा की या गामा की वैल्यू भी निकाल सकते हो। इसका मतलब f की पावर n में जितने भी एलिमेंट हैं उनके इनवर्स भी सेट में एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो इनवर्स को भी जो रिजल्ट बनता है, इनवर्स एलिमेंट का भी जो रिजल्ट बनता है उसे भी आपको सेट में एग्जिस्ट करवाना होता है। बात गौर कर लेना बच्चे, अबेलियन के अंदर क्लोजर में भी जो रिजल्ट बनता है वो सेट में बिठाते हैं, आइडेंटिटी में भी जो वैल्यू आती है वो सेट में बिठाते हैं, इनवर्स में भी जो वैल्यू आती है उसे सेट में बिठाते हैं, पर एसोसिएटिविटी के अंदर सिर्फ LHS और RHS को इक्वल प्रूव करते हैं, जो रिजल्ट बना है वो सेट में हो ये जरूरी नहीं है। तो बच्चे उधर की साइड में रीजन क्या लिखोगे, बस f इज अ फील्ड, f इज अ फील्ड। अगर f फील्ड है तो बाय इनवर्स प्रॉपर्टी, बाय इनवर्स प्रॉपर्टी। तो बच्चे ये वाला रिजल्ट भी f की पावर n में कंटेन कर गया, सो इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट, सो इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट। और जैसे इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट कर गया तो आपकी फोर्थ प्रॉपर्टी भी क्या हो गई बच्चे, सेटिस्फाई। तो इसको भी आप लोग नोट कर लेना। लास्ट प्रॉपर्टी है बच्चे कम्यूटेटिव, अगर वो भी सेटिस्फाई हो गई तो पहला पोर्शन खत्म हो गया। V1 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई, वेक्टर स्पेस की पहली प्रॉपर्टी, f की पावर n प्लस के लिए क्या प्रूव कर दिया फिर हमने, अबेलियन प्रूफ। तो देखो कम्यूटेटिव, तो फिफ्थ प्रॉपर्टी है बच्चे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये इजी सा काम है बच्चे कम्यूटेटिव वाला। तो एसोसिएटिविटी और कम्यूटेटिविटी याद रहे, एसोसिएटिविटी और कम्यूटेटिविटी में हम सिर्फ LHS और RHS इक्वल प्रूव करते हैं, जो रिजल्ट बन रहा है LHS या RHS में वो सेट में हो ये जरूरी नहीं है, बाकी तीनों प्रॉपर्टी में बिठाना होता है सेट में। तो फिफ्थ प्रॉपर्टी टू प्रूव कम्यूटेटिविटी। बच्चे कम्यूटेटिव देखो क्या होता है, कम्यूटेटिव में आप दो एलिमेंट मांगते हो सेट से, तो हमने दो एलिमेंट मांगे अल्फा बीटा बिलोंग्स टू f की पावर n। अब अल्फा बीटा अगर हमने f की पावर n से मांगे हैं तो हम अल्फा को जानते हैं क्या होता है बच्चे, a1 a2 अप टू an, जहां पर ये सभी ai कहां से आ रहे होते हैं, f से। सिमिलर बीटा b1 b2 अप टू bn, और यहां पर ये सभी bi कहां से आ रहे हैं बच्चे, ये भी फील्ड से, फील्ड का नाम f है तो f लिख दिया। प्रूफ क्या करना होता है कम्यूटेटिविटी में, अल्फा प्लस बीटा बराबर आना चाहिए बीटा प्लस अल्फा के, अगर आ गया तो हम कहेंगे कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई। तो अल्फा प्लस बीटा यानी LHS को बुला लिया, देखो स्पीड से, LHS बराबर अल्फा प्लस बीटा। अब ये हम जोड़ चुके हैं इसलिए इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अल्फा का मान a1 a2 अप टू an, बीटा का मान b1 b2 अप टू bn, जब जोड़ोगे तो पहला पहले में ऐड होगा, तो क्या बनेगा रिजल्ट, a1 प्लस b1 a2 प्लस b2 अप टू an प्लस bn। अब देखो LHS को आगे सोल्व करके RHS तक पहुंचा देते हैं। एक बार RHS की वैल्यू दिमाग में सोचो, बीटा प्लस अल्फा क्या होगा, अगर बीटा को अल्फा में जोड़ोगे तो b1 प्लस a1 b2 प्लस a2 अप टू bn प्लस an। तो बच्चे इसको बनाना है b1 प्लस a1, बिल्कुल बना सकते हैं। ये अंदर वाले एलिमेंट आ कहां से रहे हैं, ये देखो a1 कहां से आ रहा है बच्चे, फील्ड से, b1 भी कहां से आ रहा है, फील्ड से। तो a1 की फील्ड का b1 की फील्ड का, और ध्यान रहे आपको f क्वेश्चन में फील्ड दिया हुआ है, और अगर वो फील्ड है तो वो प्लस के लिए क्या है, अबेलियन। अगर वो प्लस के लिए अबेलियन है तो उसमें क्लोज कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी क्या हो रही है, सेटिस्फाई। तो a1 b1 अगर f का है, क्योंकि देखो a1 f से आ रहा है b1 f से आ रहा है, f क्वेश्चन में फील्ड
तो वो प्लस के लिए अबेलियन, तो क्लोजर प्रॉपर्टी उसमें सेटिस्फाई। तो a1 प्लस b1 किसका एलिमेंट है, f का। ये याद करो, क्लोजर में हमने शो किया भी था। a1 प्लस b1 भी f का है, a2 प्लस b2 भी f का है, और an प्लस bn भी f का है। अब अगर ये सारे f के हैं और f क्वेश्चन में फील्ड है तो वो प्लस के लिए अबेलियन, तो कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई। तो अगर a1 प्लस b1 f का है तो कम्यूटेटिविटी से b1 प्लस a1 भी किसका होगा, f का। तो यहाँ पर क्या लिखोगे उस रीजन में, f इज अ फील्ड, f इज अ फील्ड। सारों में एक ही लाइन चलती है, बस लास्ट में जब लाइन को बिठाना होता है तो हम लिखते हैं बस एक लाइन, f एक फील्ड है। तो बाय कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी इन f यानी इस फील्ड में आप इन एलिमेंट्स को रिवर्स कर सकते हो। तो क्या लिखोगे, b1 प्लस a1। तो लिखने का तरीका, ai प्लस bi अगर f का है तो बाय कम्यूटेटिविटी di प्लस ai भी किसका है बच्चे, f का। तो इससे सारे एलिमेंट्स रिवर्स कर दो, b2 प्लस a2, और ऐसे करते करते बच्चे bn प्लस an। अभी हमने बीटा प्लस अल्फा को डायरेक्ट सोचा ही था, बीटा प्लस अल्फा की वैल्यू यही कुछ तो है, तो क्या हम इसको नहीं लिख सकते बीटा प्लस अल्फा। और अगर इसको बीटा प्लस अल्फा लिख दिया तो दैट मींस RHS, और अगर LHS इक्वल टू RHS आ गया तो कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड। सो कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड। और बच्चे अगर ये पांचवी प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो गई तो Fn जो है वो प्लस के लिए क्या हो गया, अबेलियन, और ये वेक्टर स्पेस की पहली प्रॉपर्टी प्रूव हुई है। दैट मींस Fn प्लस इज एन अबेलियन ग्रुप। ये प्रूव हो गया कि ये एक अबेलियन ग्रुप है प्लस के रिस्पेक्ट में। सो V1 प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड। तो ये पहली प्रॉपर्टी बच्चे सेटिस्फाई हुई है। इतना बड़ा क्वेश्चन में अभी तक 5 प्रॉपर्टी करने के बाद सिर्फ पहली प्रॉपर्टी यानी वेक्टर स्पेस की फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या हो गई, सेटिस्फाइड। हमें नोट कर लो इसके साथ साथ स्पीड से। तो बच्चे कोई भी डाउट्स आए तो आप लोग साथ के साथ उसको फ़ोन करके शाम को 5 बजे के बाद पूछ सकते हैं, और अगर थोड़ी बहुत ही प्रॉब्लम है तो व्हाट्सएप पे साथ के साथ लेक्चर के बाद आप पूछ सकते हैं। तो हाँ जी बच्चे, ये काम होने के बाद V1 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। अब हमें V2, V3, V4 और क्या करना है, V5। तो V2 प्रॉपर्टी के बारे में देखो, तो बच्चे वेक्टर स्पेस प्रूव करना है तो 5 प्रॉपर्टी करनी है। उसमें से पहली प्रॉपर्टी होती है हमें फर्स्ट कंपोजिशन के रिस्पेक्ट में अबेलियन प्रूव करना होता है, वो हमने कर दिया। अब V2 प्रॉपर्टी को देखो, तो बच्चे V2 प्रॉपर्टी लिखता हूं पहले मैं, टू प्रूव। हाँ जी, V2 प्रॉपर्टी क्या है बच्चे हमारे पास, a डॉट अल्फा प्लस बीटा, a डॉट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू a डॉट अल्फा प्लस a डॉट बीटा। मैंने वेक्टर स्पेस की जो डेफिनेशन बताई थी उसमें आपको बताया था कि डॉट, जब कोई कंपोजिशन नहीं दिया होगा तो सेकंड कंपोजिशन हम डॉट मानेंगे, पर अब जब मैं कल क्वेश्चन कराऊंगा उसके अंदर ऑपरेशन ये भी चेंज होगा और ये भी चेंज होगा, तो उसके अकॉर्डिंग की डेफिनेशन भी चेंज हो जाएगी, वो तब देखेंगे। फिलहाल आज का क्वेश्चन देखो, a डॉट अल्फा प्लस बीटा बराबर प्रूव करना है a डॉट अल्फा प्लस a डॉट बीटा, जहां पर ये जो a है वो आ रहा है बच्चे फील्ड से। फील्ड का नाम क्या दिया हुआ है, f। इस क्वेश्चन में फील्ड का नाम f है, तो यहाँ पर जितने भी a हैं वो तो आ रहे हैं f से, और ये जो अल्फा बीटा है वो हमारे वेक्टर स्पेस वाले सेट से आ रहे हैं। और इस बार क्वेश्चन में वेक्टर स्पेस वाले सेट का नाम क्या है, f की पावर n। तो मैंने लिखा ये जो अल्फा और बीटा है वो कहां से आ रहा है, f की पावर n से। LHS को सोल्व करेंगे, RHS को सोल्व करेंगे, इक्वल आ गया तो काम खत्म। अब क्वेश्चन इजी है बच्चे, बस अब तो V2 से लेके जो V5 तक की प्रॉपर्टी है उसमें बहुत इजी काम है, उसमें इतना बड़ा काम नहीं करना हमें। LHS मिला है तो स्पीड से देखो, a डॉट अल्फा प्लस बीटा। हाँ जी, a डॉट को चलने दो, अल्फा प्लस बीटा बहुत बार सॉल्व कर चुके हैं पूरे क्वेश्चन में। अल्फा प्लस बीटा करोगे तो क्या बनता है बच्चे, a1 प्लस b1, a2 प्लस b2 अप टू an प्लस bn। निकाल चुके थे पहले। अब a का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, जैसे a को अंदर भेजोगे तो क्या मिलेगा, a1 प्लस b1 कोमा a2 प्लस b2, a अंदर सभी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, an प्लस bn। हाँ जी, a को अंदर मल्टीप्लाई कर भी दो ब्रैकेट के अंदर भी, तो क्या बनेगा, a1 प्लस ab1 कोमा a2 प्लस ab2, और ऐसे करते करते बच्चे an प्लस abn। अब ध्यान से देखना, जिन स्टेप्स को टिक कर रहा हूं उनमें से आपको दिख रहा होगा बच्चे a कॉमन आ रहा है, उनमें से क्या कॉमन आ रहा है, a। अगर उनमें से a कॉमन ले लूं तो अंदर क्या बच रहा है बच्चे, a1 a2 an।
तो ए कॉमन लिया, A1 A2 एंड सो ऑन AN। फिर सभी के बीच में ऑपरेशन क्या लगा हुआ है, प्लस, तो प्लस कर दिया। और आप लोग देख पा रहे हो जिनको कोई निशान नहीं दिया उनमें से भी ए कॉमन आ रहा है, तो ए कॉमन लिया, ए कॉमन लिया और ए कॉमन लिया। तो अंदर क्या बचा बच्चे, B1 B2 Bn, B1 B2 Bn। वैसे इसका नाम हमने पहले लिखा हुआ है, A1 A2 An का नाम अल्फा, प्लस चल ही रहा है, ए चल ही रहा है बच्चे, और B1 B2 Bn का नाम क्या रखा हमने, बीटा। चेक कर सकते हो LHS को लेकर चले बच्चे, क्या आ गई हमारे पास RHS, तो क्या लिखोगे, V2 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई। तो इसको भी नोट कर लेना स्पीड से, V2 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई। ठीक है बच्चे, अब हम कर रहे हैं V3 प्रॉपर्टी। तो मैंने पहले ही कहा था वेक्टर स्पेस की पहली प्रॉपर्टी में बस 5 प्रूव करनी है, तो बड़ा बड़ा काम है। आगे वाली प्रॉपर्टीज तो बस 3 चर्चा नेक्स्ट की है। V2 खत्म हो गया बच्चे। V3 में क्या था, V2 में क्या होता है, एक स्केलर। देखो फील्ड से आने वाले एलिमेंट को हम क्या बोलते हैं, स्केलर। V2 में एक स्केलर और 2 वेक्टर थे, V3 में 2 वेक्टर एक स्केलर हो जाएगा। तो V3 को देखते हैं हम लोग। मुझे वेक्टर स्पेस की बुक का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होने को है, और अगर ये आप लोगों को समझ आ गया तो फिर बच्चे वेक्टर स्पेस की बुक इजी है। V3 प्रॉपर्टी क्या है बच्चे, 2 स्केलर यानी a प्लस b डॉट अल्फा। प्रूफ क्या करना है, अल्फा को अंदर भेज दो, a डॉट अल्फा प्लस b डॉट अल्फा। और पेपर में साइड में जरूर लिखोगे ये हमारे पास अल्फा बीटा कहां से आ रहे हैं बच्चे। तो हमारे पास जो भी a और b हैं वो तो फील्ड से आ रहे हैं, फील्ड का नाम है f, और जो भी अल्फा है वो हमारे पास वेक्टर सेट से आ रहा है, और वेक्टर सेट का नाम क्या है, f की पावर n। तो बच्चे इसके बाद देखो, अब इसके अंदर के LHS और RHS हम क्या प्रूव करेंगे, एक बार LHS को बुला लेंगे। LHS बच्चे हमारे पास a प्लस b डॉट अल्फा। a प्लस b की वैल्यू कुछ भी नहीं है हमारे पास, तो एज इट इज लिखेंगे a प्लस b। पर बच्चे हमने अल्फा को कुछ ना कुछ मान रखा है, a प्लस b तो एज इट इज, और अल्फा की वैल्यू हम लोगों ने मान रखी है a1 a2 अप टू an। लिखा क्या बच्चे, इस a प्लस b ब्रैकेट का अंदर सभी से मल्टीप्लाई कर दो, क्या बनेगा, a प्लस b a1 कोमा a प्लस b a2, और ऐसे करते करते बच्चे a प्लस b an। तो सिंपली हमने a प्लस b को अंदर भेज दिया। फिर इस a1 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, इधर a2 का और इधर an का, तो क्या बनेगा, a1 प्लस ba1 कोमा a2 प्लस ba2 कोमा aan प्लस ban। सिंपल स्टेप्स हैं बच्चे। इनमें भी देखो ध्यान से, पहला एलिमेंट, पहले एलिमेंट में से बच्चे क्या कॉमन आ रहा है, a, तो a कॉमन लिया, अंदर क्या बचेगा, a1 कोमा a2, और ऐसे करते करते लास्ट में कोमा an। फिर प्लस चल रहा है बच्चे, तो प्लस, और जिनको कोई साइन नहीं दिया उनमें से देखो क्या कॉमन आ रहा है, b, तो b कॉमन लिया, अंदर क्या बचा, a1 कोमा a2, और ऐसे करते करते बच्चे कोमा an, क्योंकि प्लस तो बाहर निकाल चुके हैं ना बच्चे। इसका नाम क्या है, अल्फा प्लस b, और इसका नाम क्या माना हुआ हमने, अल्फा ही। a1 a2 an का नाम तो क्या है बच्चे, अल्फा। तो चेक करो, a अल्फा प्लस b अल्फा आ गया, a अल्फा प्लस b अल्फा इक्वल टू RHS। V3 प्रॉपर्टी क्या हो गई, सेटिस्फाई। तो आप लोग देख पा रहे हो कि आगे वाली ये 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करने में कोई टाइम नहीं लग रहा, तो ये भी हो गया बच्चे, V3 प्रॉपर्टी क्या हो गई, सेटिस्फाइड। अब करते हैं V4। तो V4 को देखो बच्चे, तो देख लो 12 मार्क्स लेने कितने इजी हैं बच्चे, अगर आपको थोड़ा बहुत ग्रुप थ्योरी का बेसिक याद है बच्चे। तो V4 प्रॉपर्टी में क्या कहता है आपको, AB अल्फा, तो प्रॉपर्टीज तो याद होनी चाहिए आपको, AB पे ब्रैकेट डॉट अल्फा बराबर ब्रैकेट शिफ्ट हो जाएगा B अल्फा पर, तो A डॉट B अल्फा। जहां पर वही बात, A और B तो आ रहे हैं बच्चे फील्ड से, फील्ड का नाम F है, और जो अल्फा है वो B से, और यहाँ पर B का नाम क्या है बच्चे, F की पावर n। LHS में RHS के बराबर प्रूफ कर दो, ये भी सिंपल। LHS में देखो AB डॉट अल्फा, AB के बारे में कुछ नहीं पता पर अल्फा की वैल्यू पता है, A1 A2 अप टू an। हाँ जी, AB का अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बनेगा, AB A1 कोमा AB A2, और ऐसे करते करते बचे AB
an कर दिया हमने। अच्छा ये a और b आ कहाँ से? फील्ड से, और अगर फील्ड है तो फील्ड मल्टीप्लाई के लिए भी क्या होता है? अबेलियन। याद करो फील्ड में तीन प्रॉपर्टी, प्लस के लिए भी अबेलियन, मल्टीप्लाई के लिए भी अबेलियन और डिस्ट्रीब्यूटिव लो भी होल्ड। पर ज्यादा बेटर रहता है ऐसे मत बोला करो। f जो है वो फर्स्ट कंपोजिशन के रिस्पेक्ट में भी अबेलियन, सेकंड के रिस्पेक्ट में भी अबेलियन और डिस्ट्रीब्यूटिव लो भी क्या होता है? होल्ड। नॉर्मली वैसे प्लस और डॉट ही होता है हमारे पास ऑपरेशंस। तो अगर बच्चे ए भी हमारे पास f से आ रहा है और f सेकंड कंपोजिशन यानी मल्टीप्लाई के रिस्पेक्ट में भी अबेलियन होता है, अगर वो मल्टीप्लाई के रिस्पेक्ट में अबेलियन होता है तो फिर बच्चे उसमें एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी क्या होगी? सेटिस्फाई। तो आप ब्रैकेट को शिफ्ट कर सकते हो। तो साइड में रीजन क्या लिखना है? f इज अ फील्ड, और अगर f फील्ड है बच्चे, अगर f फील्ड है तो आप एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी यहाँ पर लगा सकते हो। उससे पहले एक स्टेप हो देखो, वो लगाते हैं एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी। इनमें से सभी में से a कॉमन निकाल सकते हैं, वैसे तो पूरा ही निकाल सकते हैं कॉमन। पहले ब्रैकेट शिफ्ट कर दो। देखो a1 a2 an, अंदर वाले a1 a2 an भी कहां से आ रहे होते हैं? फील्ड से। देख लो f की पावर n में इस टाइप का एलिमेंट होता है जहां पर ये अंदर वाले एलिमेंट भी कहां से आ रहे होते हैं? फील्ड से। तो बच्चे ये तीनों ही एलिमेंट फील्ड के हैं, तो एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी लगाकर आप ब्रैकेट शिफ्ट कर सकते हो। तो आपने रीजन क्या लिखा? क्योंकि f इज अ फील्ड, और अगर f फील्ड है तो वो मल्टीप्लाई के रिस्पेक्ट में क्या है? अबेलियन। देयरफॉर f मल्टीप्लाई के रिस्पेक्ट में क्या है? अबेलियन। और अगर ये मल्टीप्लाई के रिस्पेक्ट में अबेलियन है बच्चे, अगर ये मल्टीप्लाई के रिस्पेक्ट में अबेलियन है तो इसमें एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी लगा सकते हो। तो बाय एसोसिएटिविटी इन f, एसोसिएटिविटी इन f, एसोसिएटिविटी का सिंपल मीनिंग बच्चे क्या होता है? ब्रैकेट शिफ्ट करना। तो आप ब्रैकेट a b से किस पे शिफ्ट कर दोगे? ba1 पे। तो क्या बनेगा? क्योंकि देखो a भी फील्ड का है, b भी फील्ड का है, और एक्चुअल में a1 a2 an ये अंदर वाले एलिमेंट भी कहां से आ रहे हैं? फील्ड से। तो तीनों ही एलिमेंट फील्ड के हैं, तो एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी क्या कहती है? देखो मल्टीप्लाई के रिस्पेक्ट में एसोसिएटिविटी a b c सभी के बीच में डॉट लगा दो। पहले पहले दो पे ब्रैकेट, बाद में लास्ट वाले दो पे। तो एक कसम से a b से ब्रैकेट किस पे चला गया? b c पे। तो आप यहां पर क्या करोगे? a b से ब्रैकेट किस पे चला जाएगा? ba1 पे। तो a ba1 कोमा a ba2, तो ब्रैकेट सभी में शिफ्ट कर दिए मैंने a ban। तो पहले a b पे था, अब ब्रैकेट शिफ्ट करके ba1 ba2 और किस पे चला गया? ban। अब पूरे में से a कॉमन निकालो, पूरे में से a कॉमन निकालोगे तो अंदर मिलेगा ba1 ba2 और ban। फिर b भी देखो ध्यान से, बाहर मत निकालो, सिर्फ ब्रैकेट के अंदर ही लिख दो। तो अंदर बन गया a1 a2 अप टू an, और बच्चे इसका नाम हमने रखा हुआ है अल्फा। तो a b और इस पूरे ब्रैकेट का नाम क्या रखा हुआ हमने? अल्फा। चेक कर सकते हो, a ब्रैकेट में b अल्फा ये आ चुका है। तो इक्वल टू क्या आ गई बच्चे? RHS। तो हम कह सकते हैं v4 प्रॉपर्टी भी क्या हो गई? सेटिस्फाई। तो v4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई। तो बच्चे फाइनली एक क्वेश्चन पूरा हमारा कंप्लीट होने वाला है। लास्ट प्रॉपर्टी रहेगी v5 प्रॉपर्टी। तो इसको भी आप लोग नोट कर लेना। v5 प्रॉपर्टी देखते हैं। तो बच्चे आज की वीडियो जरूर देखें। अगर ये काम आप लोगों ने देख लिया और आपको समझ आ गया तो बच्चे फिर हम ये वाली बुक को ऑनलाइन बिल्कुल अच्छे से चला सकते हैं। डाउट अगर थोड़े बहुत आए हैं तो बच्चे कोई बात नहीं, आप लोग मुझे फोन कर सकते हो। तो v5 प्रॉपर्टी में देखो 1 डॉट अल्फा बराबर क्या लेकर आना है? अल्फा, जहां पर 1 आ रहा है फील्ड से यानी f से, और अल्फा आ रहा है वेक्टर स्पेस वाले सेट से जिसका नाम क्या है? f की पावर n। ठीक है बच्चे, इसमें भी LHS बराबर क्या प्रूव करेंगे? LHS में क्या है? 1 डॉट अल्फा, 1 डॉट तो चल ही रहा है, अल्फा का मान a1 a2 अप टू an। तो v2 से लेकर v5 में हमने बेसिकली काम क्या किया है? अल्फा बीटा के मान ही तो रखे हैं बस, फिर ब्रैकेट सॉल्व किए हैं, अलग अलग कर दिया, आंसर आ गया। 1 को अंदर ले, 1 को अंदर भेजोगे तो 1 a1 1 a2 अप टू 1 an। अब बच्चे 1 भी किसका है? फील्ड का, और एक्चुअल में अंदर वाले एलिमेंट भी किसके हैं बच्चे? फील्ड के। और अगर ये फील्ड के हैं और फील्ड बच्चे दिया हुआ है हमें क्वेश्चन में कि f अगर फील्ड है तो वो प्लस के लिए भी अबेलियन, मल्टीप्लाई के लिए भी अबेलियन। तो रीजन में क्या लिखोगे? क्योंकि f इज अ फील्ड, और अगर f फील्ड है तो बच्चे वो मल्टीप्लाई के लिए भी क्या है? अबेलियन। प्लस के लिए तो होता ही है, सेकंड मल्टीप्लाई के लिए भी क्या होता है? अबेलियन। और अगर वो मल्टीप्लाई के लिए अबेलियन है तो बच्चे उसमें मल्टीप्लाई के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। क्या होता है मल्टीप्लाई के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी एलिमेंट? 1। मल्टीप्लाई के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी एलिमेंट 1 होता है, प्लस के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी एलिमेंट 0 होता है। तो बच्चे अगर f मल्टीप्लाई के लिए अबेलियन है तो उसमें
मल्टीप्लाई के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा, और मल्टीप्लाई के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है 1, और डेफिनेशन क्या होती है, अगर f से कोई भी एलिमेंट मांगते हो, मान लो a, तो उसका आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करने के बाद रिजल्ट वापस क्या आएगा, वही एलिमेंट। तो बच्चे 1 into a1 को क्या लिखोगे a1। अब आप लोग सोच रहे होगे 1 तो वैसे भी किसी चीज से मल्टीप्लाई कर दो, कोई फर्क कोई पड़ता है, रीजंस लिखने होंगे बच्चे। आप अलजेब्रा में काम कर रहे हो, सिंपल मैथमेटिक्स में नहीं, इसका भी रीजन देना पड़ेगा कि 1 into a1 को a1 क्यों लिख दिया। तो वो इस तरीके से एलिमेंट इनटू आइडेंटिटी इज इक्वल टू क्या होता है एलिमेंट, क्योंकि यह फील्ड है तो वो अबेरियन है तो उसमें आइडेंटिटी लॉ लगेगा, तो एलिमेंट इनटू आइडेंटिटी इज इक्वल टू एलिमेंट। तो उस वे में मैंने 1 into a1 को क्या लिखा a1, 1 into a2 को a2, 1 into an को an। और जैसे ये बना बच्चे तो इसका नाम हमने क्या रखा होगा एल्फ। चेक करो RHS आ गया बच्चे, अगर LHS और RHS इक्वल आ गया तो V5 प्रॉपर्टी भी क्या हो गई सेटिस्फाई, क्योंकि पांचों प्रॉपर्टीज क्वेश्चन में सेटिस्फाई हो गई, पांचों प्रॉपर्टीज क्वेश्चन में सेटिस्फाई हो गई, तो आप फाइनली क्या लिख दोगे, सो f की पावर n तो सेट का नाम था, किस फील्ड के लिए, f फील्ड के लिए इज अ वेक्टर स्पेस। तो बच्चे ये 12 मार्क्स का क्वेश्चन है पूरा का पूरा कंप्लीट आपका, तो ये आज आप लोग क्लास में आराम से देखना, अगर समझ ना आए तो आप फोन कर लेना। ओके थैंक यू क्लास, कंप्लीट हो गया क्वेश्चन।